सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का हिंट दे रहा हूं मैं सिर्फ, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो एक इस प्रोडक्ट अगर है, एक इस प्रोडक्ट, तो एक इस प्रोडक्ट अगर है तो इस केस में क्या होगा, ए था स्टार्टिंग में, जीरो था, ए में से एक्स जाएगा, एक्स बनेगा, ये होगा। तो रेट ये ए नॉट के इक्वल भी होगा और ये ए के इक्वल भी होगा, और रेट जो होगा इसमें के इंटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर अगर है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर अगर है, ये कृष्णा म्यूट कर दे एक बार, शुभम म्यूट कर। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व है तो कैसा बनेगा, y इज टू एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला बन जाएगा, सही है। और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर है आर वर्सेस सी का स्क्वायर, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो ये कर्व एक तो ध्यान रखना इसके अंदर। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस डी ए बाई डी टी, जैसे हम कर रहे थे पहले, इज इक्वल टू के ए स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस डी ए या डी ए बाई ए का स्क्वायर के डी टी आएगा। लिमिट्स ए की क्या होंगी, ए की सर लिमिट क्या ए होंगी, नॉट टू ए, ए नॉट से, और डी टी की लिमिट्स जीरो से टी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई ए आ जाएगा, और ये माइनस के डी टी था, माइनस ध्यान रखेंगे, माइनस में इधर ले गया था, माइनस वन बाई ए आ जाएगा, और ए नॉट से ए लिमिट माइनस के डी टी का टी आएगा, टी माइनस जीरो टी आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये आ गया वन बाय ए माइनस वन बाय ए नॉट इज इक्वल टू टी लिख देंगे और के को लगा दिया यहाँ पे। तो अब इधर ध्यान देंगे, ये डेरिवेशन हो गई यहाँ पे, टी इज इक्वल टू आ गया यहाँ से वन बाय के, वन बाय ए क्या था, वन बाय ए माइनस एक्स माइनस वन बाय ए, ये आ गया, ये आ गया ना। अगर मैं बोलूँ तुमसे कि हाफ लाइफ निकालो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हाफ लाइफ निकालो, तो हाफ लाइफ के लिए जो ए है ये वाला, वो हो जाएगा ए नॉट बाय टू, वो इस ए को ए नॉट बाय टू रख देना, तो टी हाफ इसका आ जाएगा, टी हाफ कितना आ जाएगा इसका, वन बाय ए के या ए नॉट के, ये आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना यही आ रहा है कि नहीं। तो टी हाफ वर्सेस वन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ वगैरह चेक कर लेना तुम। ये सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन है टाइम का, या रेट कांस्टेंट का भी निकाल सकते हैं, या रेट कांस्टेंट का भी निकाल सकते हैं। अब ये सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन बता दिया, करना, हालांकि तुम्हारे कोर्स में नहीं एलिमेंट्री आइडिया इसका गिवन है, लेकिन ये आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि nth ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी में पूछे हुए हैं। एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गए। ऋषिका, बॉबी, देव, अर्नव, आर्यन, युविका, प्रिया, जानवी, आन्या, मयंक, छवि, कृष्णा, आर्यमन, हर्षित, नयन, हिमांशु, शुभम, चेतन, नित्या। डाउट है किसी को तो पूछ लो दोबारा। सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे, सही है। सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन बता दिया। अब ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्डर है तो एक्सप्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा। थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन है तो क्या होगा, वन बाय कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व कैसा होगा इसका, वन बाय कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व, ये भी आना चाहिए तुम्हें। ये ना इस लाइन को देखकर निकाल लोगे तुम, वन बाय कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, तो ये आना चाहिए तुम्हें, ध्यान रखना चीज का भी, ये भी आना चाहिए तुम्हें। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट बताएंगे सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें बता दिया। थर्ड ऑर्डर के लिए इसको देखकर एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो सेम कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है, स्क्वायर आ जाएगा, कंसंट्रेशन का क्यूब ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्यूब आ जाएगा, क्यूब आएगा। तो अब जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ध्यान देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, वन बाय टू के ब्रैकेट में वन बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर है। थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन आएगा। फोर्थ ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा,
1/3k into 3k 1 into by bracket a 1 minus by x a minus x cube. होल क्यूब और -1/a²। अब ऐसे ही एक, अब बताना जरा, मैं एक पूछ रहा हूँ खुद तुमसे, इसमें कौन बताएगा ये चल एक बार देव ट्राई कर। 10th ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा? 10th ऑर्डर के लिए, 10th ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा? ये सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन था, डेरिवेशन मैंने बता दी इसकी। अगर 10th ऑर्डर है तो क्या एक्सप्रेशन आएगा? कौन बताएगा ये? सब 1/9k सर मैं into ट्राई करूं? हाँ बोलो 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 ऋषिका। सर 1/9 के इंटू 1/a - x का होल पावर 9 माइनस a की पावर 9। ये आएगा। अब लास्ट एक्सप्रेशन nth ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, ये तुम्हें करना था मेन। nth ऑर्डर के लिए सर 1/n के Sir, इंटू 1/n 1/a minus 1 माइनस n k. माइनस 1 माइनस 1 ये सबको समझ आ गया ना कैसे करना है? 1/a की पावर n-1, तो ये कर लेना जरूर। सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर तक के लिए एक्सप्रेशन बता दिया मैंने आपको, सही ना? nth ऑर्डर तक के लिए एक्सप्रेशन बता दिया। इससे तुम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो nth ऑर्डर की। बस इस a-x को a/2 पुट कर देना, तो हाफ लाइफ आ जाएगी, उससे उससे हाफ लाइफ आ जाएगी। तो ये सारे एक्सप्रेशन बता दिए। अब ध्यान देंगे इधर। हाँ आर्यन कुछ बोलना है क्या? चलो नहीं अब सर, वो गलती से हो देखेंगे। गया. अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? जल्दी से बताएंगे आंसर। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था जीरो ऑर्डर के लिए? किसी को भी याद है अगर तो? हाफ लाइफ का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के a/2k लिए a/2 के, बिल्कुल सही है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693/k बाइक. बिल्कुल सही है, 0.693/k या 2.303/k log 2, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था हाफ लाइफ का? 1/ak 1/a के। ये सबको क्लियर है ना? अब ध्यान देना, इसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर टी हाफ इज इनवर्सली proportional to a raised to 1। इन केस ऑफ, ये जीरो ऑर्डर के लिए, यहां ध्यान देना आप, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज proportional to a raised to 0 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ इज proportional to a raised to -1 फॉर सेकंड ऑर्डर। तो nth ऑर्डर के लिए मैं इन जनरल लिख रहा हूँ ये, हालांकि तुम्हें ड्राइव भी कर सकते हो, पीछे मैंने एक्सप्रेशन जो बताया उससे, a raised to n-1। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। देखो प्रोपोर्शनल टू ए है जीरो ऑर्डर के लिए, प्रोपोर्शनल टू a रेज टू 0 होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है फॉर सेकंड ऑर्डर, या a रेज टू -1। यहाँ पे 1, यहाँ 0, फिर -1, आगे क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा -3। तो यानी इन जनरल nth ऑर्डर के लिए हम ये ले सकते हैं कि नहीं? यस सर आगे समझ। आगे ना समझ? अब देखो ये तुम्हें समझ आ गया। यहाँ पे हाफ लाइफ का ये एक्सप्रेशन जरूर याद रखना। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, half life of reaction is half life of a reaction is 3 hours at 5 mm या at 0.5 molar concentration and is 9 hours at 1.5 molar concentration. Give order of reaction. Give order of reaction. एक ये क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज 10 seconds at 0.4, 0.4 ले लेते हैं इसको,
5 atmosphere, at 0.5 atmosphere, and becomes 40 seconds, 30 seconds लिखना, 30 seconds, 30 seconds at या 0.5, 40 seconds ही लिखो, 40 seconds at 0.125 mm pressure atmosphere. Give order of reaction. ये दो क्वेश्चन करो पहले. सर एक बार पिछली वाली स्लाइड शो कर दो. देख लो ऋषभ. सर अभी तो नहीं आई. देखो पहला के जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 3 hours at 0.5 mm प्रेशर. फर्स्ट आंसर क्या आएगा? किसने निकाला? बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेजा है. अन्य क्या निकाला था आंसर? सर 0 डिग्री आ रहा है. 0 ऑर्डर. यस सर 0. देखो 3 hours आ रहा है. Yes, sir. हाँ 0.5 मोलर पे. 9 hours आया 1.5 मोलर पे. अगर ऑरली चाहें तो इसमें टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, इसलिए आंसर आ गया 0 ऑर्डर. ऑरली चाहें तो डायरेक्ट आ गया यहाँ पे. और नहीं तो देखो ध्यान देना, नहीं तो देखो ध्यान देना इधर, टी हाफ इनवर्सली nth ऑर्डर के लिए ये था, ये था ना इसमें. अब देखो इधर टी हाफ की वैल्यू 3 hours थी, प्रेशर कंसंट्रेशन था 0.5 रेज टू n-1. फिर टी हाफ की वैल्यू होगी 9 hours और कंसंट्रेशन हो गया 1.5. दोनों को डिवाइड करेंगे जब
दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3/9 क्या हो गया? 1/3। और दिस अपॉन दिस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 raised to n-1। 3 raised to n-1 आ जाएगा। तो 1/3 को लिखते हैं हम 3 raised to -1। 1/3 को क्या लिखते हैं? 3 raised to -1। ये लिख दिया मैंने 3 raised to -1। तो n-1 की वैल्यू -1 आएगी, n आ गया 0। n 0 आ गया। एक बार हैंड से करेंगे जिसने निकाला था आंसर ये। आर्यन, आन्या, ऋषिका, जानवी, नित्या, प्रिया, छवि, नव्या। चलो एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। मयंक, जिसको समझ आ गया। अर्नव, चेल्सी, देव, ईशांक, कृष्णा, हिमांशु, बॉबी, युविका, चेतन, आर्यमन, शुभम। चलो नयंत, सबको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। देखो सेकंड, इसमें अगर हम डायरेक्ट देखें, अगर इसे डायरेक्ट देखें, 10 सेकंड हाफ लाइफ है 0.5 mm प्रेशर पे, 0.5 एटमॉस्फेयर पे। 40 सेकंड हो गई, यानी 4 गुना हो गई है। कब? 0.125, यानी ये हमने इसको क्या कर दिया है? 1/4 कर दिया है कि नहीं? 1/4 किया है कि नहीं ये? यस सर। देखो, हाँ इससे डायरेक्ट आ गया। 10 इज प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर भी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन होता है, इसके लिए डायरेक्ट प्रेशर भी ले सकते हैं, रेज टू n-1। और अब ये हो गया 40 सेकंड्स प्रोपोर्शनल टू 0.125 रेज टू n-1। डिवाइड करेंगे दोनों को, डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4 रेज टू n-1। ये ओरल क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है तो इस तरह से सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव वाले तरीके से। n-1 इज टू क्या आ जाएगा? 1। तो n आ गया 2। n क्या आ जाएगा? 2। समझ गए कि नहीं? n आ जाएगा इससे 2। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ना मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ये जैसे 0.5 mm प्रेशर था, और अब मैं यहाँ पे कर दूं से प्रेशर को चेंज कर दिया, सपोज मैंने से इसको कर दिया 1.5 एटमॉस्फेयर, और मैंने बोला अब निकालो। अब क्या आएगा ऑर्डर? निकाल सकते हो ये? पहले बताना सेकंड वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया है? सेकंड क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया है? देव, चेल्सी, ऋषिका, नव्या, अर्नब, सर प्रिया, आपने जो आन्या, ओरली युविका। वाला बताया था वो बताइए, बता दो। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं। आर्यन, जानवी, मयंक, बॉबी, नित्या, आर्यमन, हर्षित, छवि, कृष्णा, शुभम, चेतन। डाउट है किसी को तो दोबारा पूछ लो। और वाला ये बताया मैंने, सुन ले एक बार आर्यन। जैसे 10 सेकंड हाफ लाइफ है, 10 सेकंड से 40 सेकंड हो गई हाफ लाइफ। हाँ देव, देव कुछ पूछना तो नहीं है? चलो, 10 सेकंड से 40 सेकंड हाफ लाइफ हो गई है। तो 10 सेकंड से 40 सेकंड हो गई, यानी 4 गुना हो गई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमने 4 गुना की, और कंसंट्रेशन जो या प्रेशर जो है वो कितना हो गया? 1/4 हो गया। प्रेशर कितना हो गया? 1/4, 0.125 हुआ था ना। यानी हाफ लाइफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। वो किस में होता है? चेक करो एक बार, है ना सेकंड ऑर्डर में? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, ये ओरली करना जरूर आना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज किया है, 1.5 एटमॉस्फेयर कर दिया है। देव तो सेकंड का आंसर नहीं, देव तेरा आंसर सही नहीं है, निकालो जल्दी से इसको। अगर मैंने 0.125 की जगह 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया है, तो बताओ क्या आंसर आएगा?
सर 69/70 ऋषि का, तुम्हारा भी और एक बॉबी का भी यही आंसर है। और किसी ने निकाला है? देखो जरा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू n-1, ये है ना। पहले में आएगा 10 इज प्रोपोर्शनल टू 0.5 रेज़ टू n-1, दूसरे में आएगा 40 इज प्रोपोर्शनल टू 1.5 रेज़ टू n-1, ये आएगा 1.5 रेज़ टू n-1। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 रेज़ टू n-1, यही आएगा कि नहीं? एक बार चेक कर लो, यही आएगा ना। यस बॉबी सर। यही निकाला है, हमारी सही है। चलो अब ये आ गया। अब देखो, अब इसमें लेना पड़ेगा लॉग, हमें इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो ये आएगा log 1 सर माइनस log 4। 17/69 आ रहा है। कैसे निकाला है? सर लॉग ही किया है दोनों तरफ। चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ, log 1 log माइनस log 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 log 3। लॉग सबको आना चाहिए, लॉग का मैंने तुम लोगों को वीडियोस भी भेजा हुआ है। लॉग एंटी लॉग आना चाहिए ऑलरेडी, एक आध क्वेश्चन आता है नीट में भी और IIT में भी। नहीं आता होगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी फिर लॉग निकालने में। अभी आएगा log 1 0 होता है, log 4 होता है 0.6, log 4 होता है 0.6 माइनस 0.6020 होता है, इसको मैं 0.6 मान रहा हूँ, इज इक्वल टू n माइनस 1 log 3 होता है 0.48, 0.4771 होता है एग्जैक्ट, मैं 0.48 मान रहा हूँ। तो ये हटा यहाँ से, ये हटा, 60/48 आएगा, 12 5 द 5/4 आ गया, 12 4 द 5/4 आ गया। n इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4, 1 माइनस 5/4 आएगा, तो ये आएगा आंसर। n की वैल्यू जो आएगी 4 माइनस 5 माइनस 1/4, माइनस 0.25 आएगा ऑर्डर, माइनस 0.25 नेगेटिव में आएगा ऑर्डर इसका। एक बार चेक कर लेना, सर यही आ रहा था, नेगेटिव में नेगेटिव में लग रहा था, गलत आ रहा नहीं, नेगेटिव ऑर्डर होता है ना, नेगेटिव में ऑर्डर आ सकता है। चलो अभी ये मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए ना, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन कराए हैं। एक मैं क्वेश्चन ऑरली पूछ रहा हूँ, देखते हैं कि कौन आंसर जल्दी से देता है। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज 2 seconds एट 2 mm pressure. Half life of a reaction is 2 seconds at 2 mm pressure and is 2 seconds only at 7 mm pressure. At 7 mm pressure, what is the order of reaction? फर्स्ट ऑर्डर, बिना सोचे समझे निकालना है इसको। हाफ लाइफ अनचेंज्ड है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट मींस ऑर्डर इज फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं? है यस सर। सबको क्लियर है ना? ये आना चाहिए जरूर। हाफ लाइफ सेम है ना, इंडिपेंडेंट। और चाहो तो मैथमेटिकली प्रूफ भी करके देख लेना, मैथमेटिकली प्रूफ करोगे तो प्रूफ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। तो यहाँ पे ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए। हाफ लाइफ मेथड से कैसे निकालते हैं ऑर्डर, हाफ लाइफ मेथड से कैसे ऑर्डर निकालते हैं, निकाल लिए। लॉग लेना जरूर आना चाहिए सबको, सही ना, लॉग लेना जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, जैसे अब क्वेश्चन है, विच ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम एंड इन हाउ मच टाइम? बता सकता कोई आंसर? कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, अकेला ऐसा ऑर्डर है जिसमें रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, वो कौन सा ऑर्डर है? सर जीरो ऑर्डर। ओनली जीरो ऑर्डर। मैंने बताया था ना, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू x/k होता है जीरो ऑर्डर के लिए। ए किस प्रोडक्ट है, ए था, जीरो था, ए में से x गया, x बनेगा। ये देखो, a माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तभी तो कंप्लीट होगी रिएक्शन, जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे। तो हाँ सही है देव, x इक्वल टू a हो जाएगा, x को a पुट कर दो। दिस इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ कितनी थी इसकी, a/2k। टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, a/k। टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, a/k। सही ना, टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, a/k। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर, सही ना, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट अब निकालेंगे, तो ये तुम्हें निकालना आ गया, इजी था पार्ट, ये सबको निकालना आना चाहिए। अब जो मैं निकलवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें रटा भी होना चाहिए और आना चाहिए निकालना भी, सही ना। तो ये तुम निकालोगे अब T75% अपॉन में T हाफ की वैल्यू क्या होगी। दूसरा निकालना है
T 87.5% अपॉन में T हाफ, ये दो निकालने हैं पहले, जल्दी से निकालो ये। फिर जीरो ऑर्डर के लिए 75% अपॉन में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यूज हैं ये, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यूज क्या होंगी? T 75% अपॉन T हाफ, T 87.5% अपॉन में T हाफ। T 75% का मतलब होता है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया। नहीं तो हो सकता है ये भी बोल दे कि T75 टेक इट एज 75% ऑफ द रिएक्टेंट हैज लेफ्ट, ऐसे भी बोल सकता है वो। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो तुम्हें मानना है इस चीज को कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 85%, नीचे क्या है 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। निकालो इसका रेशियो क्या आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ओ फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है। हाँ ट्राई, ये हो गया इजी है पार्ट, ये देखो जरा एक बार जल्दी से देख लेंगे इसको। T 75%, इसका मतलब अगर A है 100 तो हाँ हाँ अन्य बिल्कुल सही है। A अगर 100 है तो A माइनस एक्स होगा 25। 75% रिएक्शन हो चुकी है, 75% रिएक्शन क्या हो चुकी है, हो चुकी है। बचा कितना 25%, तो यानी A माइनस एक्स कितना है 25। ये परसेंटेज देख के लिखना आना चाहिए, जब भी परसेंटेज दे रखी हो तो A को 100 मान लेना ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो ये आ गया 2.303 अपॉन में K लॉग ऑफ 100 अपॉन में 100 माइनस 75, बचा वो 25 हो गया ना। और अपॉन में हाफ लाइफ का तो तुम्हें पता ही है, फ्रैक्शन दे रखी हो तो A मान के करना, ऊपर अगर या 1 मान के कर लेना क्योंकि रेशियो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर अगर A है तो नीचे बचा हुआ अमाउंट कितना आ जाएगा, A माइनस A/2 यानी A/2, A माइनस A/2। हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बचा भी हाफ होगा, तो ये भी कैंसिल होके log 2 बन जाएगा ऊपर, ये बन गया log 2। हाफ लाइफ तुम्हें डायरेक्ट भी पता है 0.693/K होता है, सही ना 0.693। ये सॉल्व करोगे तो 100/25, 100/25 आएगा ये कितना आएगा 100/25, ये क्या होगा 4 log 4 यानी 2 log 2, ये log 4 हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल। log 4 को लेकर क्या लिखते हैं log 2 का स्क्वायर यानी 2 log 2, तो ये सॉल्व करोगे तो 2 आ जाए। तो ये रटा होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 75% अपॉन में T हाफ ट्वाइस होता है, ये हमेशा रटा होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्वाइस होता है। ऐसे ही नीचे निकालोगे जब तुम तो ये कितना आया है log ऑफ 100 अपॉन में, डायरेक्ट में लिख रहा हूं उसको 87.5% रिएक्शन हो चुकी है, बचा हुआ अमाउंट 12.5। हाँ नया सही है बिल्कुल 12.5 अपॉन में 2.303/K लॉग ऑफ 100 अपॉन सॉरी लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, ये तो पता ही ऊपर लिखा है मैंने 2 आएगा। तो ये 100/12.5 होगा, 100/12.5 ये होगा 8.5 जाएगा, तो ये कैंसिल। log 8 को लिख सकते हैं हम 3 log 2, log 8 को log 2 का क्यूब यानी 3 log 2, log 2 से log 2 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 3। तो ये रटा होना चाहिए तुम्हें कि T 87.5% अपॉन में T हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में थ्राइस होता है। ऐसे ही मैं कल आगे कराऊंगा जो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स आएंगे, ठीक है, इतना तुम्हें करके रखना है। कल मैं तुम्हें आगे कराऊंगा इसमें जिसमें 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे करके आएगा, ये पढ़ के रखना पड़ेगा लेकिन तुम्हें ढंग से इसको पढ़ के रखना। और कल ऑफलाइन क्लास जो होगी उसमें कोलिजन थ्योरी होगी, उस कोलिजन थ्योरी को पढ़ के आओगे तो अच्छे से समझ आए। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के ग्राफ होता है जो मैंने बताया, पढ़ के आओगे 10th लेक्चर और 11th लेक्चर है, 10th और 11th है स्टार में, 10th और 11th लेक्चर वो पढ़ के आओगे तो अच्छे से समझ आएगा, सही ना। और 11th जो जिन बच्चों ने 11th के लिए भी ज्वाइन किया ना, 11th के सेशन जो है 18 मई से स्टार्ट हो जाएगा,
11th क्लास जो है 18 मई से स्टार्ट हो जाएगी। मोल कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर है ना, मोल कंसेप्ट हम स्टार्ट कर देंगे। सर ऑफलाइन स्टार्ट करोगे 11th का? ऑफलाइन ही होगा, स्टार्ट तो ऑफलाइन ही होगा, लेकिन उनका भी ऐसे ही चलेगा ऑनलाइन, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर से होंगे ना तो वो कर नहीं पाएंगे। अभी कुछ टाइम के बाद मैं दोनों मोड कर दूंगा। अभी तुम्हें ऑफलाइन, उस दिन क्लास ऑफलाइन होगी, है ना, उस दिन क्लास ऑफलाइन होगी। तो एक बार ये तुम जो मैंने पढ़ाया है इसको ढंग से पढ़ लेना, ताकि कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट जरूर पढ़ के आना। 10th लेक्चर और 11th लेक्चर नोट्स भी बना के आना उसके। कोलिजन थ्योरी में कल सारी डेरिवेशन वगैरह सब कुछ खत्म होगा, फिर मैं ऑनलाइन में न्यूमेरिकल्स करा दूंगा तुम्हें। और इसको पढ़ लेना चैप्टर। मैंने तुम्हें बोला कि इस वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे भी छोड़ देना, उसके बाद 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। एक चैप्टर तुम्हें पता है काइनेटिक्स है, एक चैप्टर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा आएगा, है ना, एक चैप्टर मैं और बता दूंगा तुम्हें कौन सा आएगा, ये पढ़ के रखना जरूर। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।